जय हिंद दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के पेज 11 को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने किया था। नेक्स्ट है, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को आधा घटा देता है बाकी बर्तनों की अपेक्षा। नेक्स्ट है, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। तो दूरबीन का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए देखने के लिए किया जाता है। दूरबीन, जिसका नाम से ही पता चल जा रहा है दूर, यानी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक का प्रयोग किया जाता है। तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन करने के लिए न्यूमिस्मैटिक का प्रयोग किया जाता है, सिक्कों और धातुओं का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। सेक्सटेंस का उपयोग है। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दूर की वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी। दूर की वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का वातावरण में घुलने से बनता है। नेक्स्ट है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व होता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो ऑस्टेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को खोजा था। किण्वक है। तो किण्वक एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है। नेक्स्ट है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन विधि द्वारा पानी गर्म होता है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो समवर्षा का युग्मक बिंदु है। समवर्षा का युग्मक बिंदु है। विटामिन ए की कमी के कारण होती है। तो रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी के कारण। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी 25 cm होती है। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनोफ्लीज। मादा एनोफ्लीज। चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव सहायता करता है वह स्रावित है। स्रावित है जिगर से। नेक्स्ट देखते हैं, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो कच्ची गाजर विटामिन ए का अच्छी स्रोत है। लाल रक्त कण में किस में उत्पन्न होता है? लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? तो लाल रक्त कण अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज होता है अल्ट्रासोनिक तरंगों का मात्रक। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? तो बालकों में अंधता के कारण विटामिन ए के कारण होता है अंधतापन। कार्बोरेटर होता है। तो कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में लगा होता है। नेक्स्ट है, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वाष्पन की दर द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तो ज्वार सबसे ऊंची होती है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा। जब एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाए तो परावर्तन कोण 30 डिग्री का होगा। ध्वनि का वेग प्रति चाल निर्भर करता है। तो ध्वनि का वेग प्रति चाल निर्भर करता है माध्यम की प्रत्यवस्था एवं घनत्व पर। माध्यम की प्रत्यवस्था एवं घनत्व पर।
पानी और चॉक यानी जिसको खड़िया बोलते हैं के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो वाष्पन विधि द्वारा पानी और चॉक की मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। वाष्पन द्वारा, वो नेक्स्ट ही क्वेश्चन का आंसर है इसमें। परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, परमाणु में प्रोटॉन होते हैं तो नाभिक के भीतर, परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर होते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। जंक यानी रस्ट उदाहरण है, रस्ट उदाहरण है यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। नेक्स्ट है द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू एवं संतरों में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी गठिया से प्रभावित होता है? तो जोड़ प्रभावित होता है। गर्मी में सफ़ेद कपड़े रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होते हैं। क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंगों कपड़ों की से कम ऊष्मा का अवशोषण करता है, क्योंकि सफ़ेद रंग के कपड़े अन्य गहरे रंगों के कपड़ों की अपेक्षा ऊष्मा का कम अवशोषण करता है, इसलिए गर्मी में सफ़ेद कपड़ा अधिक आरामदायक होता है। मेघा गर्जन ध्वनि की सुनाई देने से पहले बिजली चमक दिखाई देती है, क्योंकि जब बादल गरजता है उससे पहले प्रकाश दिखाई देता है और ध्वनि बाद में, क्योंकि प्रकाश ध्वनि के से अधिक तीव्र होता है, इसलिए ध्वनि से पहले प्रकाश दिखाई देता है, उसके कुछ देर बाद ध्वनि सुनाई देती है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है, भूक्षरण को नियंत्रित किया जाता है तो वृक्षारोपण के द्वारा, यानी वृक्षों का रोपण करके भूक्षरण यानी जैसे मिट्टी का कटाव होता है उसको वृक्षों के द्वारा रोका जा सकता है। कोयले के जलने से बनती है, तो कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। वायु की संघटन गैस से समांतर होती है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, वायु की संघटन गैस से समांतर होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होती है क्योंकि दिन के समय हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय जो पौधे होते हैं ऑक्सीजन लेने लगते हैं और दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ने लगते हैं। नेक्स्ट है पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी की अनुभव होती है, यानी जब हमारे शरीर पर गर्मी होता है तो उस पर हवा लगता है तो ठंडा की अनुभूति होती है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व तो जल से कम होता है, इसलिए बर्फ जल पर तैरती है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, यानी उसमें मतलब कौन सा ढंग का बनता है, दर्पण जैसा, तो उत्तल। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। परम दाब है, गेज दाब प्लस 1 बार बराबर परम दाब होता है। अल्फा ए बीटा किरणों की खोज किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा ए बीटा किरणों की खोज किया था।
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जब वृद्धि होगा तो इसके कारण ताप में वृद्धि होगा। तो इसका आंसर होगा ताप में वृद्धि होता है। एक अपवर्तित गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? एक आवर्तित गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो एस्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है, एस्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। पानी के ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर हमेशा अपवर्तित रहेगा, क्योंकि बर्फ पानी पर तैर रहा है यानी अपना वह स्थान घेर चुका है, और पिघलेगा तो उतना ही पिघलेगा जितना मतलब उसमें डूबा है, उससे अधिक उसका नहीं हो पाएगा। डाइन इकाई है तो डाइन बल की इकाई है। पेज 11 बस इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेज 12 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।